देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कि हमारी पूंजी बाहरी देशों को चली जाएगी। यदि हम अपने सभी साजो सामान अपने देश में ही निर्मित करने में सक्षम होते हैं तो देश की पूंजी का एक बड़ा हिस्सा हम बचा सकते हैं, जिसका उपयोग हमारी डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई लगभग 7,000 से अधिक एमएसएमईज हैं, उनको बढ़ावा देने में हम कर सकते हैं। हम अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग मैन पावर को बढ़ा सकते हैं, जिससे हमारी डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री और भी वाइब्रेंट हो जाएगी। साथियों, इसके साथ ही इनसे जुड़ी एमएसएमई, स्टार्टअप्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट को भी बढ़ावा मिलेगा और इनसे जुड़े लाखों परिवारों को तरह तरह के स्पिन ऑफ बेनिफिट्स भी निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। इन सभी नागरिकों के लिए हमने आत्मनिर्भरता का प्रण लिया है। इसी संदर्भ में मुझे यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमने पहली बार 101 आइटम्स की एक ऐसी सूची निकाली है जो अब हम किसी भी सूरत में इंपोर्ट नहीं करेंगे। एक बहुत बड़ा संकल्प हम लोगों ने लिया है, यह नेगेटिव लिस्ट इंपोर्ट की तैयार करके, और इस सूची को हम नेगेटिव लिस्ट कहते हैं, जिसमें सिर्फ स्मॉल आइटम्स ही नहीं बल्कि हाई और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी वाले वेपन सिस्टम भी शामिल हैं, जैसे आर्टिलरी गन्स, असॉल्ट राइफल्स, लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट एटसेट्रा। आने वाले समय में इस सूची में हम और भी आइटम्स डालेंगे जिससे हम करोड़ों के इंपोर्ट्स को बचा सकें। साथियों, आज मुझे हमारे डिफेंस पीएसयूज और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के इस दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाते देखकर खुशी भी हो रही है और साथ ही साथ मुझे गौरव की भी अनुभूति हो रही है। ये इंडस्ट्रीज हमारी फोर्सेस के पीछे की एक बहुत बड़ी फोर्स है। हमारी सेनाएं जो सीमा पर निर्भयता के साथ देश की सुरक्षा में लगी हुई हैं, उनके पीछे उनकी अहम भूमिका है। यही नहीं, जिस तरह हमारा देश कोविड-19 के संकट से गुजर रहा है, उसमें भी इन इंडस्ट्रीज के विभिन्न प्रकार के कॉन्ट्रीब्यूशंस को किसी भी सूरत में भुलाया नहीं जा सकता है। साथियों, आत्मनिर्भर या सेल्फ रिलायंस का मतलब कभी भी स्वयं को दुनिया से अलग करना नहीं होता है। मुझे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक कथन याद आता है। उन्होंने स्वदेशी के संदर्भ में कहा था कि नाव चलाने के लिए जल आवश्यक है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि जल इतना हो जाए कि हमारी नाव ही डूब जाए। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि नाव जल से अलग थलग होकर किनारे पर पड़ी रहे, यानी मंजिल पर पहुंचने के लिए और नाव और जल दोनों का मिलना आवश्यक है। इसी तरह आत्मनिर्भरता के संदर्भ में भी हमारे देश का बाकी दुनिया से मिले जुले रहना भी आवश्यक है, परंतु उसके साथ साथ देश की महत्ता का भी बने रहना ये बहुत ही जरूरी है। और मैं समझता हूं हमारा देश दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए भी अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाए रखने में कामयाब होगा। इस तरह के आयोजनों की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होगी, ऐसा मेरा विश्वास होगा। इसी दिशा में बढ़ने के लिए हम आत्मनिर्भर सप्ताह मना रहे हैं, जिसपे हम कुछ ऐसे कदम उठाएंगे जो हमें इस दिशा में बढ़ने के लिए हम आत्मनिर्भरता सप्ताह मना रहे हैं, जिससे हम कुछ ऐसे कदम उठाएंगे जो हम इंडियनाइजेशन, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट तथा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी में एक्सपेंशन की ओर ले जाएगा। आज का यह इवेंट फैसिलिटीज के मॉडर्नाइजेशन, अपग्रेडेशन और एक नए इंफ्रास्ट्रक्चर के क्रिएशन पर फोकस्ड है, जो हमारी इंडिजिनस कैपेसिटी और कैपेबिलिटी बिल्डिंग को भी बढ़ावा देगा। इसमें स्किल डेवलपमेंट सेंटर, BEML में मिशन एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन सेंटर न केवल हमारी वर्तमान जरूरतों को पूरा करेंगे बल्कि साथ ही इनोवेटिव थिंकिंग को भी बढ़ावा देंगे, जिससे हमारा भविष्य में मार्ग प्रशस्त होगा। इसी तरह GRSE, OAS देहरादून
सेक्रेटरी चांगा में शुरू किए जा रहे मॉडर्नाइजेशन ऑफ फैसिलिटीज से हमारी आर्म फोर्सेज आधुनिक तो बनेंगी ही, साथ ही हम दूसरे देशों की बजाय अपने ऊपर निर्भरता की ओर आगे बढ़ेंगे। साथियों, इसमें कोई संदेह नहीं, कोविड-19 के कारण हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की एस्टैब्लिश सप्लाई चेन्स, लिक्विडिटी, ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट आदि बुरी तरह प्रभावित हुए। फिर भी हमारी सरकार द्वारा टाइमली और थॉटफुल इंटरवेंशन जैसे नेगेटिव लिस्ट फॉर इंपोर्ट, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में एफडीआई लिमिट्स में बढ़ोतरी, डोमेस्टिक कैपिटल प्रोक्योरमेंट के लिए सेपरेट बजट, इंडियनाइजेशन के ऊपर विशेष ध्यान देने आदि के कारण इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री को सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराई जा रही है। डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का यह एक महत्वपूर्ण प्रयास है। आप सभी इस ऐतिहासिक यात्रा में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबकी सराहना करता हूं और मैं इस आत्मनिर्भर सप्ताह की सफलता की कामना करता हूं और आप सभी को मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।